तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। हमारे आदमी हर चीज के नियम होते हैं। आप दुकान खोलते हैं, उसका भी एक नियम है, उसका भी एक निश्चित समय होता है। ऐसा नहीं है कि आप दुकान कभी 9 बजे खोल रहे हैं, कभी 10 बजे खोल रहे हैं, कभी 11 बजे खोल रहे हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, उसका भी एक अपना नियम कानून होता है। उसमें भी आपको समय पर जाना पड़ता है। समय पर नहीं जाने पर आपको जो है वहां पर प्रवेश नहीं मिल पाता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में नियम रहते हैं। इसी प्रकार से गायत्री साधना के भी कुछ छोटे छोटे से नियम हैं। जो व्यक्ति उन नियमों का पालन करके यदि गायत्री की साधना करता है तो निश्चित रूप से उसे गायत्री मंत्र के अनंत लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे आदमी यदि आपको ट्रेन से, हवाई जहाज से कहीं सफर करना है तो आपको निश्चित समय पर स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। यदि आप समय के बाद पहुंचेंगे तब फिर क्या होगा, ट्रेन चली जाएगी। इसी प्रकार से जब व्यक्ति साधना करता है तो उसके भी अपने एक नियम रहते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री की साधना करता है उसके लिए उसके अनंत गुना यदि लाभ प्राप्त करना है तो इन नियमों का यदि वो पालन करेगा तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र उससे फलित होगा। गायत्री जब एक आवश्यक नित्य कर्म है, इस धर्म कर्तव्य की उपेक्षा करने वालों को शास्त्रकारों ने सूत्र कहा है। मनुष्य का हाड़ मास का शरीर माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन गायत्री माता के द्वारा ही मिलता है। यह दूसरा जन्म होने पर ही कोई व्यक्ति द्विज कहलाता है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना नहीं करता, जो 16 संस्कार नहीं करता, वो द्विज नहीं होता। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री की साधना करता है वो द्विज कहलाने लगता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। जिस घर में गायत्री की नियमित साधना होती है उस घर के ग्रह कलेश और उसके घर की सारी समस्याएं अपने आप समाप्त होते हुए चली जाती हैं। गायत्री साधना के बहुत ही सरल नियम है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ करके यदि गायत्री की साधना करते हैं तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना होती है। गायत्री साधना 3 समय पर की जा सकती है, प्रातःकाल, दोपहर को और संध्या को, जिसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। दोपहर का न बन पड़े तो 2 समय आप कर सकते, प्रातःकाल और सायंकाल। सायंकाल के यदि आपके पास समय नहीं है तो आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप गायत्री की साधना कर सकते हैं। साधना करने के लिए आवश्यक नियम क्या है कि उसके लिए आपको स्नान करना अनिवार्य है। स्नान आदि करने के पश्चात में अपनी पूजा स्थली पर आसन बिछा करके आपको पूर्व मुख होकर के बैठ जाना है। एक कलश और एक दीपक साक्षी के रूप में आपको रख लेना है। उसके पश्चात में धूप जला लेना है। थोड़ा सा जल लेकर के या गीला कपड़ा करके जो गायत्री माता गुरुदेव का चित्र है उसको साफ करके उसमें चंदन इत्यादि लगा देना है। सत्कर्म कर लेना है और उसके पश्चात फिर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो नियमित रूप से आप यदि इस प्रकार से कम 1 माला या 3 माला नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके जीवन के अनेक कठिनाइयों का आपको समाधान तो मिलेगा ही, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आते हुए चले जाएंगे। रविवार गायत्री का दिन होता है। इस दिन हो सके तो व्यक्तियों को उपवास रखना चाहिए
और हो सके तो हवन भी उस दिन करना चाहिए। उससे घर में आत्म शांति का अनुभव होगा और आपका जो मन है वो शांत होते हुए चला जाएगा और आपके घर की अनेक कठिनाइयां दूर होते हुए चली जाएंगी। आश्विन और चैत्र नवरात्रों में भी व्यक्ति को यदि बन पड़ता है तो 24-24 हजार की लघु अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। उससे भी व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं और उसके जीवन की अनेक समस्याओं का उसको समाधान प्राप्त होता है। इसके अलावा 1.25 लाख का अनुष्ठान होता है जिसको 40 दिन में पूर्ण किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो उनके माध्यम से उनको सुन करके आप जो है इस प्रकार की साधनाओं में यदि आप अग्रसर होते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में अनेक प्रकार की समस्या होती है। उन सब समस्याओं का समाधान यदि आप चाहते हैं तो नियमित रूप से आपको गायत्री की साधना करना चाहिए। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।